नमस्कार। राम मंदिर बन चुका है। इन दिनों पूरा देश जो है एक अद्भुत आध्यात्मिक परिवेश में रमा पड़ा है। हो भी क्यों ना, 500 वर्ष बाद प्रभु अपने धाम पधारे हैं और अयोध्या के राम मंदिर को लेकर सबकी भावनाएं जुड़ी हैं। हम सबके मन में खुशी है और इस खुशी के मन में एक और चाह है। चाह ये कि जिस प्रकार राम का निर्वासन, वैसे हम लोग कौन होते हैं उनका निर्वासन समाप्त करने वाले, ये उनकी ही लीला है। इसके साथ ही, इस निर्वासन के साथ ही एक और इच्छा ये है कि हमारे इतिहास में, पुराण में, मिथकों में जितने दबे हुए पात्र हैं जिनकी एक उल्लेखनीय भूमिका रही है, उनके अवदानों को भी सामने लाया जाए। और ऐसा ही एक पात्र है, रामायण की पात्र हैं जिनका हिमाचल में मंदिर है और वो कोई और नहीं, श्री राम की बहन है। मेरा उच्चारण बहुत खराब है, तो जिनका उल्लेख आता है, शांता उनका नाम है और शांता का उल्लेख आता है वाल्मीकि रामायण के बालकांड के 9वें अध्याय में, विष्णु पुराण में, यहाँ तक कि भागवत में भी इनका उल्लेख है। लेकिन आश्चर्य की बात है कि रामचरितमानस में क्यों इनका उल्लेख नहीं है, जबकि पुत्र कामेष्टि यज्ञ में शांता की बड़ी भूमिका थी। शांता के कहने पर ही उनके पति जो थे श्रृंगी ऋषि, वो पुत्र कामेष्टि यज्ञ के लिए तैयार हुए थे। और हमें से अधिकांश लोग शांता को नहीं जानते हैं, बिसरा दी गई पात्र हैं शांता, और उनको कोई मैथिली शरणगुप्त नहीं मिला जो कैकेयी की तरह उनके साथ न्याय कर पाता। तो हम ज़्यादा कुछ तो नहीं, परंतु हमारा प्रयास रहेगा कि इन्हीं शांता के बारे में आज हम एक दो बातें आपको बताएं। संस्कृत का उच्चारण हमारा अच्छा नहीं है, तो हम बहुत ज़्यादा उच्चारण की कोशिश नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हम आपको थोड़ा बहुत बता सकते हैं कि ये कैसे का है। तो उच्चारण पर मत जाइएगा अगर बीच में हम कुछ लोग पढ़ते हैं तो। फिलहाल परिचय देते हैं। शांता के बारे में हम बहुत कम जानते हैं। आजकल इंटरनेट की वजह से थोड़ा बहुत पता चल रहा है। हम सब जानते हैं कि दशरथ की 3 रानियां थीं, अयोध्या के राजा रानी थे, ये सब ये कहानी हम सब जानते हैं। लेकिन 4 पुत्रों के अलावा उनकी एक पुत्री भी थी दशरथ की, और वो माता कौशल्या और दशरथ की पुत्री थी। कहते हैं कि शांता बड़ी ही सुंदर और होनहार कन्या थी, हर क्षेत्र में निपुण थी। उनको वेद का ज्ञान था, कला, शिल्प, युद्ध कला, यानी युद्ध कला का भी ज्ञान था उनको, विज्ञान, साहित्य, पाक कला, मतलब सर्वगुण संपन्न कन्या थी। और युद्ध कौशल से ये बहुत कम लोग आपको बताएंगे। कैकेयी ने दशरथ को बचाया, देवासुर संग्राम, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन शांता ने भी अपने पिता की रक्षा कई बार की, पिता के साथ कई बार युद्ध लड़े। ये आपको बहुत कम लोग बता पाए होंगे या जानकारी ही नहीं होगी। लेकिन रामायण में शांता का जिक्र नहीं मिलता है, या न के बराबर मिलता है। वाल्मीकि रामायण के बालकांड के 9वें अध्याय में जब आप जानते हैं, तब वहां पे दशरथ के जो मंत्री हैं, सुमंत्र, जो पुत्र की लालसा में परेशानी दशरथ को देखते हैं, तो वो वहां पर उनको बताते हैं कि ऐसा ऐसा है कि आपके जो जामाता होंगे उनसे शांता का विवाह होगा और उसके बाद वो पुत्र कामेष्टि यज्ञ करेंगे। ये बाल कांड में 9वें अध्याय में, ये 9वें सर्ग में ये श्लोक है। मैंने पहले ही कहा कि उच्चारण मेरा बहुत बुरा है, थोड़ा सा झेल लीजिए। तो श्लोक कुछ इस तरह है, आनीतो वर्षयत देवशांता च अस्मै प्रदीयते
ऋष्यशृंगः ऋष्यशृंगः तु जामाता पुत्रान् विधास्यति। स्नतकुमार कथितम् एतावतः व्याहृतं मया, अथ हृष्टो दशरथः सुमन्त्रं प्रत्यभाषतः, यथा ऋष्यशृंगः तु आनीतो येन उपायेन स उच्यताम्। सिर्फ रामायण ही नहीं, इसके बाद आते हैं तो विष्णु पुराण में भी इनका उल्लेख है। अंगादन, यहाँ पे अंग एक देश है जहाँ के राजा थे रोमपाद, शांता को उनको गोद दिया गया था। तो यहाँ पे अंगादन पानस्ततो दिवि रथस्थ स्मार्थ मरर्थ ततश्चित्रर्थः रोमपाद संज्ञः यस्य दशरथो मित्र जज्ञे, यानी जो रोमपाद थे वो दशरथ के मित्र थे। यस्याज पुत्रो दशरथः शांता नामः कन्या मन पतस्य दुहित, यहाँ पे दुहिता जो है, दुहिता का मतलब बेटी से होता है। दुहितृत्वे युयोजः रोमपादां चतुरंगः तस्मात् पृथु लाक्षः। ये इसके बाद ये विष्णु पुराण में था, इसके बाद भागवत में आता है ये श्लोक। रोमपाद इति स्यात् तस्मै दशरथ सखा शांता स्वकन्या प्राय चक्षदः ऋष्यशृंगः उवाह याम। तो ये हमने 3 जगह बताए। ऐसे बहुत सारे पात्र हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपना जो ग्रंथ है, अपना जो टेक्स्ट है वो पढ़ें और अपनी दृष्टि से पढ़ें। तो आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने आपको संदर्भ दिया। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार जो कई कथाएं प्रचलित हैं। दशरथ की पहली पत्नी थी कौशल्या, ये हम सब जानते हैं। उनकी बहन थी रानी वर्षिणी, उनके पति थे अंगदेश के राजा रोमपाद। कहते हैं कि उनको कोई संतान नहीं थी। तो वर्षिणी ने एक दिन कौशल्या और राजा दशरथ से कहा कि काश उनके पास भी शांता जैसी कोई पुत्री होती जो इतनी ही सुशील और गुणवती होती। तो दशरथ से उनकी पीड़ा देखी नहीं गई। उन्होंने अपनी पुत्री शांता को गोद देने का वचन दे दिया और फिर वो गोद दिया गया का शांता को। वो तो बहुत प्रसन्न हो गए और शांता बन गई अंगदेश की राजकुमारी। दूसरी कथा इस प्रकार है कि उस समय दशरथ और कौशल्या का विवाह नहीं हुआ था और रावण को पहले ही पता चल गया था कि दशरथ और कौशल्या की जो संतान होगी वही उनकी मृत्यु का कारण बनेगी। कुछ ऐसा जैसे कि कंस को पता चल गया था कि कृष्ण ही उनकी मृत्यु का कारण बनेंगे। तो रावण ने कौशल्या को मारने की योजना बनाई और कौशल्या को संदूक में बंद कर दिया और नदी में बहा दिया। तो दशरथ शिकार के लिए जा रहे थे, उन्होंने कौशल्या को बचाया और नारद ने उन दोनों का गंधर्व विवाह करवा दिया। और उस विवाह के बाद जो कन्या ने जन्म लिया, उनका नाम शांता था। कहते हैं कि वो जन्म से दिव्यांग थी। कई बार उपचार कराया दशरथ ने, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। तो ऋषि मुनियों की सलाह पर पाया गया कि दशरथ और कौशल्या का गोत्र एक ही है, इसलिए समस्या हो रही है और माता पिता को बदल दिया जाए तो कन्या ठीक हो जाएगी। तो इस प्रकार रोमपाद और वर्षिणी को गोद दिया गया। तीसरी कथा ये भी है और सामाजिक रूप से देखा जाए तो पुत्र मोह का एक जो बड़ा कारण है कि वो वंश आगे नहीं बढ़ा सकती थी, राज्य नहीं संभाल सकती थी। अब सोचिए जो पुत्र मोह की बीमारी है कितनी पुरानी है भारत में। जबकि शासकों के रूप में जब हम पूजा करते हैं देवी दुर्गा की, तो कहीं ना कहीं वो शासन प्रशासन की ही बात है। युद्ध कला में जब स्त्रियां आगे आ सकती हैं तो शासन में क्यों आगे नहीं आ सकती हैं। लेकिन कहते हैं कि उस समय एक जो थॉट प्रोसेस था वो आज भी है। तो
शांता को गोद दे दिया गया और उनके गोद लेने के बाद उनको कोई संतान नहीं हुई। तो उसके बाद पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया गया और उनसे पुत्र कामेष्टि यज्ञ से दशरथ के 4 पुत्र हुए। अब बात होती है, बहुत इंटरेस्टिंग है ये, कि रोमपाद जो थे उनको अपनी पुत्री से बड़ा लगाव था, अपनी बेटी से बड़ा प्यार करते थे। एक दिन एक ब्राह्मण उनके द्वार पर आया और शांता से बातचीत में इतने व्यस्त थे कि उन्होंने ब्राह्मण की तरफ ध्यान नहीं दिया। आई डोंट अंडरस्टैंड, ब्राह्मणों को इतना ईगो क्यों है और ब्राह्मण को खाली हाथ ही लौटना पड़ा। तो ब्राह्मण को काफ़ी क्रोध आया और वो इंद्रदेव का भक्त था। तो भक्तों के अनादर से इंद्रदेव क्रोधित हो उठे और वरुणदेव को आदेश दिया कि अंग देश में वर्षा ही न हो। वरुणदेव ने वैसा ही किया और अंग देश में वर्षा नहीं होने के कारण सूखा पड़ गया था। तो राजा रोमपाद को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तो समस्या का समाधान पाने के लिए वो ऋषि श्रृंग के पास गए और वर्षा के लिए यज्ञ का आयोजन करने को कहा। तो पूरे विधि विधान से यज्ञ किया गया और यज्ञ होते ही अंग देश में वर्षा होने लगी। प्रजा इतनी खुश हुई कि अंग देश में पूरा उत्सव मनाया गया और वर्षणी और रोमपाद ने अपनी पुत्री शांता का जो विवाह है श्रृंग ऋषि से करने का निर्णय लिया गया। और ऋषि श्रृंग जो थे वो विभंडक ऋषि के पुत्र थे। तो इस तरह से विवाह हुआ। अब प्रश्न होता है कि पुत्र कामेष्टि यज्ञ में शांता कैसे सहायक बनी। इधर राजा दशरथ को जब पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई, क्योंकि सब तो संतान के लिए नहीं, पुत्र के लिए ही सब परेशान होते थे, तो सुमंत्र ने, लोग कहते हैं कि वशिष्ठ ने सलाह दी, लेकिन वाल्मीकि रामायण में दिखाता है, उल्लेख है कि सुमंत्र ने परामर्श दिया कि श्रृंग ऋषि के माध्यम से ही ये होगा, ये यज्ञ होगा। तो श्रृंग ऋषि की उन दिनों बड़ी ख्याति थी। तो पहले तो श्रृंग ऋषि ने मना कर दिया था, क्योंकि उनको तो ये शायद कहानी पता थी कि किस तरह से शांता को अयोध्या से अंगदेश भेजा गया या किस तरह से गोद दिया गया। उन्होंने उसका कारण एक भी था कि पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाने का मतलब था कि उन्होंने जितना पुण्य अर्जित किया है वो सब मतलब इस यज्ञ की आहुति में नष्ट हो जाता। तो वो यज्ञ नहीं करना चाहते थे। लेकिन इसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आ जाऊंगा, लेकिन एक शर्त है कि मैं अकेला नहीं आऊंगा और मेरी पत्नी शांता भी साथ आएगी, वही शांता जो दशरथ की बेटी थी, और वो ऋत्विक के रूप में कार्य करेगी। जो मंत्री थे सुमंत्र मानने के लिए तैयार हो गए। अब शांता ने जहां जहां पैर रखा अयोध्या में आकर, वहां से सूखा गायब हो गया। अब दशरथ और कौशल्या सोच में पड़ गए कि आखिर ये कौन है। तब शांता ने बताया कि मैं आपकी पुत्री हूं, और ये भी कहा जाता है कि श्रृंग ऋषि और शांता का वंश आगे चलकर सेंगर राजपूत बना। सेंगर राजपूत जो है वो श्रृंग वंशी राजपूत कहा जाता है। ये भी मान्यता है कि श्री राम और शांता मिले भी थे। इसकी भी एक कथा है, क्योंकि बहुत लंबे समय तक श्री राम और उनके भाइयों को अपनी बहन के बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी। वो समझते थे कि उनके सिर्फ भाई थे, उनको अपनी बहन के बारे में कुछ भी पता नहीं था। लेकिन जो कौशल्या थी वो शांता को नहीं भूल पाई थी, तो शांता की याद आती थी उनको, और कई बार दशरथ और कौशल्या में मतभेद हो जाया करते थे। तो ये सब जो है श्री राम देखते थे, वो अपनी माता को दुख को महसूस करते थे। उन्होंने कौशल्या से प्रश्न किया कि ऐसी क्या बात है कि जिसके बारे में वो हमेशा सोचती रहती हैं। तो कौशल्या ने शांता के बारे में बताया कि ऐसी ऐसी बात है।
तो राम अपने तीनों भाइयों के साथ कहा जाता है कि अपनी बड़ी बहन शांता से मिलने गए और तो उनसे वो वचन लेती हैं कि जो भगवान राम हैं वो हमेशा शांता के साथ रहेंगे और वो जीवन भर दोनों एक दूसरे की परछाई बनकर रहते हैं। हिमाचल में एक जगह है कुल्लू, वहाँ पे श्रृंग ऋषि के मंदिर में शांता की भी प्रतिमा है और ये मंदिर जो है वो कुल्लू से 50 किलोमीटर दूर है। वहाँ देवी शांता की प्रतिमा भी है और दोनों पति पत्नी की यहाँ पे पूजा होती है। भक्त कई जगहों से दर्शन में आते हैं। और एक और जगह है उत्तर प्रदेश के ये बस्ती जिले के हरैया तालुका में श्रृंगी नारी के मंदिर में आज भी देवी शांता की पूजा होती है। उसके बाद कर्नाटक में भी है, श्रृंगेरी जो शहर है वो श्रृंगी ऋषि के नाम पर ही है। और कर्नाटक और केरल के कुछ इलाकों में भी शांता की पूजा होती है। छत्तीसगढ़ में भी बहुत सी जगहों पे पूजा होती है, लेकिन हमारे तुलसी बाबा के रामचरितमानस में शांता कहीं नहीं दिखती। इसके अतिरिक्त राम की एक और बहन थी कि बुआ थी, हम स्पष्ट नहीं है तो इस पे ज़्यादा कुछ कह नहीं सकेंगे। कुकुबी नाम की एक महिला का जिक्र मिलता है, लेकिन चूंकि शांता की कहानी हमारे सामने स्पष्ट थी और ये सारी चीज़ें भी सामने थी, तो हमें लगा कि जब राम मंदिर बन के इतना भव्य तैयार हो गया है तो राम को अकेला क्यों छोड़ा जाए। जब सीता को लेके जा रहे हैं तो शांता की प्रतिमा को स्थापित होना चाहिए। निर्वासन सिर्फ श्री राम का ही क्यों समाप्त हो, सीता और शांता का भी निर्वासन समाप्त किया जाए। फिलहाल तो ये जानकारी छोटी सी आपके लिए, इसी तरह की थोड़ी थोड़ी जानकारी हम आपके सामने लाते रहेंगे। तब तक शुभजिता पड़ताल को दीजिए अनुमति। नमस्कार। Thank you.